नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी का आप सभी का सपना है ताकि परिवार की जो स्थिति है आर्थिक उसको सुधार सके। क्योंकि सरकारी नौकरी का सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास यही लोग ही तैयारी करते हैं। जो अपर क्लास है वो लोग तैयारी नहीं करते हैं, वो लोग सरकारी नौकरी की चाहत नहीं रखते हैं। तो आप लोगों को इस सपना को जो पूरा करना है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 भर्ती के बताने वाला हूं, जो आप लोगों को जो एक जिंदगी है ना वो पूरी तरीके से बदलने वाली है दोस्तों। और अभी इस भर्ती में एक भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सारा का सारा वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 2 भर्ती का ऑफिशियली डेट आ चुका है दोस्तों। तो कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो भर्ती है ना सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास आईटीआई वालों के लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है। क्योंकि देखिए हर कोई आगे की पढ़ाई ऊपर लेवल तक पढ़ाई नहीं कर पाते दोस्तों। ज्यादातर बच्चे 10वीं पास या 12वीं पास करके छोड़ देते हैं या 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं। तो उन सभी को दोस्तों सरकारी नौकरी का सपना रहता है। क्योंकि हर एक गरीब परिवार का लड़का ही सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, अमीर घर का लड़का कभी भी तैयारी नहीं करता है। यह बात आप सभी को पता होगा। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूं ना, मैं इसीलिए ना 10वीं 12वीं या कॉलेज पास वालों की वैकेंसी इसीलिए बताता हूं ताकि बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति एक गवर्नमेंट जॉब से सुधर सकती है। तो उसका आज भी आप जाइए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे गांवों में देखने को मिलेगा जिनका हालात बहुत खराब है। बेचारे लोग 10वीं 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन सभी को अगर एक जॉब लग सकता है, क्योंकि 10वीं 12वीं के बाद वो लोग काम पे लग जाते हैं। प्राइवेट में बहुत अत्याचार होता है, आप सभी को पता है। हर कंपनी एक जैसे नहीं होता है, बहुत कंपनी बहुत अच्छा भी है, लेकिन अत्याचार होती है। तो उस अत्याचार ना हो सके, सरकारी नौकरी होता है, प्राइवेट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 भर्ती बताने वाला हूं। उसमें से पहला भर्ती जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। और ये जो भर्ती है ना वो आरआरबी की तरफ से एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ट्रेन ड्राइवर, इसकी वैकेंसी आ गई है जो 5696 इतना ही इसका वैकेंसी आया। आप सभी को पता है 10th प्लस आईटीआई इसका मांगा गया है। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट 2 स्टेज में इसका एग्जाम होता है, आप लोगों को बता दो 2 स्टेज में एग्जाम होता है, आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको हल कैसे करना है, यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बताता हूं दोस्तों, ताकि देखिए जब आप कंप्यूटर में बैठेंगे ना, 1 घंटा का टाइम रहेगा, 75 क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना दोस्तों, वो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, टाइम ऐसे ही कट जाएगा स्क्रीन में देखते देखते। हल करना है अगर आपको ना सही से अच्छा स्कोर करना है, तो आपके लिए मैं बताता हूं दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, सैंपल पेपर हल करना। इससे आपका स्पीड बढ़ता है। दूसरा चीज, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखना। इससे क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बेस्ट बुक बता दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने तैयारी में एक कदम आगे रखें। और इस असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती, जिसका लास्ट डेट कितना है 19/2/24, इसमें फॉर्म फिल करके अपना एक सीट पक्का कर सके। इसका योग्यता तो आप सभी को पता ही है। इसका योग्यता है दोस्तों 10 प्लस आईटीआई की हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा की हो, या फिर इंजीनियरिंग की हो। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब चलिए बेस्ट बुक बता देता हूं। चक्षु प्रकाशन की तरफ से है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आ गया है। अब स्टडी गाइड के बारे में पहले बता देता हूं आप सभी को कि इसमें संपूर्ण जानकारी नवीनतम पैटर्न पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 100% सिलेबस के आधार पर रहेगा और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 सॉल्व पेपर मिलेगा, प्रीवियस जब भर्ती आई थी उस समय का। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दूं, और आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक बहुत फायदा करेगा। आपका जो क्वेश्चन हल करने का स्पीड है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न को हल करने का। तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और 100%
सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 सॉल्व पेपर मिलेगा। जो आपका जो तैयारी है ना, उसमें आप एक कदम आगे रहोगे। तो जरूर इस बुक को आप हो सके तो प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिएगा और स्टडी गाइड को संपूर्ण तैयारी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नजदीकी बुक स्टॉल से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर की जो वैकेंसी, पहला नंबर की तो ये भी रेलवे की तरफ से है। दूसरा नंबर, पहला नंबर का तो आप सभी को पता है, असिस्टेंट लोको पायलट की, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही ले रहा है इसका। अब दूसरा नंबर, ये जो पोस्ट है ना, ये भी RRB के तरफ से ही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत एक भर्ती आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 9,000 ये टेंटेटिव नोटिफिकेशन है। ये है टेक्नीशियन के पद पे, ग्रुप C लेवल के अंतर्गत आती है ये पोस्ट। आपकी जो लाइफ है ना वो बदल जाएगी दोस्तों। सैलरी बहुत अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें योग्यता का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, योग्यता अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप मिनिमम 10th प्लस ITI हो, ठीक है, या फिर 12th पास हो आप किससे, PCM से, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। 18 से 33 साल, आप इस वैकेंसी में जरूर एक बार फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सबसे बेहतरीन चांस है रेलवे की एक वैकेंसी का, क्योंकि देखिए दोस्तों बहुतों का सपना रहता है रेलवे में नौकरी करने का, ठीक है। और अभी से अगर आप तैयारी में लग जाते हैं ना, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और आपके बार रेलवे में, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन में सिंगल एग्जाम ही होने की संभावना है। पहले क्या होता था, ALP के साथ में एग्जाम होता था, जिसके वजह से डबल एग्जाम होता था। अभी के टाइम पे एक ही एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि रेलवे ने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया है कि फॉर्म कब भराएगा। आपका फॉर्म जो है ना टेक्नीशियन की, वो है दोस्तों अप्रैल मई जून 3 महीने तक भराएगा। आपका एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। और साथ ही साथ यानी कि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा, फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इस वैकेंसी में आप लोगों को एक सुनहरा मौका है तैयारी करने का। जरूर आज से ही लग जाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आप टेक्नीशियन के पोस्ट में ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। आपका कैरियर जो है ना, आपका घर परिवार की जो स्थिति है ना, वो डायरेक्ट इस लेवल से ना डायरेक्ट इस लेवल में आ जाएगा। तो उन लोगों का लाइफ अलग से सुधर ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका RRB टेक्नीशियन का। इसके बाद आता है आपका जुलाई अगस्त सितंबर। वो कौन सी वैकेंसी है, वो है आप लोगों का दोस्तों NTPC, रेलवे में NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत जितने TC वगैरह का आता है, TT वगैरह का जो टिकट वगैरह चेक करता है ना, उन सब का आता है। साथ ही साथ एक और आता है, वो क्या है आप लोगों का स्टेशन मास्टर, लेवल 2, 3, 4, 5, 6। तो इस वैकेंसी में ना अगर आप 12th पास है तब भी आपके लिए वैकेंसी है। आप हो 12th पास हो गया, आप अगर ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट हो तब भी आपके लिए भर्ती आती है। तो इस वैकेंसी को मिस मत करना दोस्तों, ठीक है। एक सुनहरा मौका है आपका इस NTPC के एग्जाम पास करने का। अभी से आज से ही तैयारी में लग जाइए अगर आपको इस वैकेंसी में, इस सीट में आपको लेना है, क्योंकि इसमें मिनिमम एज आपका 18 से 30 साल रहती है। 3 साल OBC को छूट मिलता है दोस्तों, और SC ST को 5 साल छूट मिलता है। अब आ गया दोस्तों फीस की। इन सभी वैकेंसी में आपको फीस कितना लगेगा, तो फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो UR हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, कितना फीस है आपका 500 रुपया, ठीक है। और इसमें से 400 रुपया आपका अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो रिटर्न हो जाता है। उसके बाद SC हो गया, ST हो गया, इनका फीस कितना है, इनका आप लोगों को बता दूं 250 रुपीज है। ये 100% आपका रिफंड होता है दोस्तों। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, जितने भी PH कैंडिडेट है, उन सब SC ST यानी कि 250 रुपए फीस के अंतर्गत आते हैं। तो इस वैकेंसी में ना जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब ये रेलवे का 3 वैकेंसी। अब रेलवे का एक और वैकेंसी है, चौथा नंबर का। ये कौन सा है आप सभी के मन में बता दूं, लेवल 1 पोस्ट यानी कि ग्रुप D की पोस्ट, 1800 ग्रेड पे की पोस्ट। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगी। और ये सारा का सारा वैकेंसी ना दोस्तों लगभग
30-40 हजार तो इस रेलवे ग्रुप डी में आने वाली है। एनटीपीसी में लगभग 20,000 के आसपास आप लोगों को वैकेंसी दिखने को मिल जाएगी। और बाकी टेक्नीशियन और एएलपी दोनों का ऑलरेडी दोनों का ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब देखिए आप सभी को मैं बता दूं, एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, अब कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं ये वो है, दुनिया भर की बातें भी बोलते हैं, तो आप लोगों को बता दूं आगे आपको बढ़ना है, दूसरे का बात नहीं सुनना है, आगे आपको बढ़ना है, जिंदगी का फैसला आपको लेना है, अपने कैरियर की आगे बढ़ाना है आपको, अपने परिवार की स्थिति सुधारना है आपको, ठीक है। दूसरे के बातों में आओगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। आप एक सही सलाहकार, मतलब देखिए अगर ज्ञान की बातें बताते हैं ना तो वो अज्ञानी या कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, ज्ञान का बात लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको जहां से भी मिले ले लो, ताकि आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम जॉब, अपने ड्रीम की तरफ एक कदम आगे बढ़ सको। दोस्तों परिवार की स्थिति सुधारना है, ये बात हमेशा माइंड पे रखो, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और हर एक पेपर में, चाहे रेलवे का ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी वैकेंसी भी आती है, उन सभी वैकेंसी की तैयारी करते रहो, सभी में फॉर्म फिल करते रहो ताकि आप लोग बढ़ सको आगे, ठीक है। देखिए अभी रेलवे इस साल बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और रेलवे का कमिटमेंट ये है कि देखिए एज जो होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है, 5-5 साल में वैकेंसी आती, तो अब रेलवे बोल रही है कि हर साल वैकेंसी निकालेगा, हर साल कैलेंडर निकालेगा। इससे आप सभी को फायदा होने वाली है, सभी को ये फायदा होने वाली है कि नई नई भर्तियों देखने को मिलेगा। नहीं उतने ज्यादा बार आप एग्जाम दिलाओगे तो सिलेक्शन तो आप लोगों का होगा ही ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों। अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।